देवघर में पीएम देवघर के कार्यक्रम को लेकर एसपीजी ने देवघर एयरपोर्ट को पूरी तरीके से अपने सुरक्षा में ले लिया है। इससे पहले एसपीजी के अधिकारियों ने देवघर एयरपोर्ट के पास ट्रायल भी लिया है। तो ये देखिए ट्रायल ये जो होता है एक रिहर्सल है ये किस तरीके से पीएम मोदी लैंड करेंगे, फिर वहां से कैसे उन्हें लेकर जाया जाएगा। तो एसपीजी के जवानों ने पूरे जो कार्यक्रम स्थल है जो रूट है उसको अपने कब्जे में ले लिया है, अपने अंडर में ले लिया है, कंट्रोल में ले लिया है। और उसके बाद से लगातार तैयारियां की जा रही हैं, रिहर्सल किया जा रहा है, ट्रायल किया जा रहा है कि जब लैंड करेंगे पीएम फिर किस रूट से जाएंगे। और सेफ हाउसेस बहुत सारे बनाए गए हैं, आपातकाल में पीएम को वहां ले जाने के लिए सेफ हाउस बनते हैं। तो पूरे रूट में कई एक जगहों पर सेफ हाउस बनाया गया है, उसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाती, पर गोपनीय तरीके से सब कुछ होता है। तो ये रूट आप देखिए, रूट पीएम का इधर से होगा और इस दौरान चारों तरफ से पूरे रूट पर आप देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद रहेगी और कई स्तरीय यहां पर सुरक्षा घेरा रहेगा। पूरे रूट पर स्नाइपर्स बिठाए जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसी कड़ी में एसपीजी के अधिकारियों ने ट्रायल किया है कि कितना वक्त लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पीएम मोदी का जो वक्त और जो टाइमिंग होती है वो बहुत मायने रखती है। उनका एक एक मिनट बहुत ही कीमती होता है, बेशकीमती होता है। और देखिए सब कुछ पहले से तय है कि कैसे लैंड करेंगे, वो लैंड करने के बाद कैसे बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचेंगे, वहां कितनी देर रुकेंगे, कितनी देर पूजा करेंगे, उसके बाद फिर कैसे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, कार्यक्रम स्थल में कौन कौन बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, पीएम कितनी देर बोलेंगे, ये मिनट टू मिनट की जो कार्यक्रम है वो तय कर ले। और हमारे सहयोगी अजय लाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत सारी जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से अजय लाल का हम रुख कर रहे हैं। अजय लाल से जानेंगे कि देखिए अभी हमने एक तस्वीर देखी अजय लाल यहां पर कि कैसे एयरपोर्ट रूट से एसपीजी के जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, उस रूट पर जा रहे हैं जिस रूट से पीएम को लेकर आना है। क्या कुछ खास सब तैयारी की गई है इस रूट को लेकर या फिर एयरपोर्ट पर? कि पंकज, देवघर एयरपोर्ट पर अभी मैं एक अच्छी चीज यह देख पा रहा हूं कि प्रधानमंत्री के कद को दलगत भावना से ऊपर रखा है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। पूरे रोड पर आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कई जगहों पर झंडे दिखाई पड़ेंगे और पूरी तरह से जोहार प्रधानमंत्री में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने सहयोगी के माध्यम से कि किस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी बैनर पूरी तरह से हवा में लहर रहा है। इसी की जरूरत थी। परसों से न्यूज 11 ये बोल रहा है कि तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के बैनर, पोस्टर और झंडा बेशक नजर आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। संथाल की धरती पर जब वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत भव्य तरीके से किया जाना चाहिए और ये लगना चाहिए कि एक एक झारखंडी उनके साथ है और ये कमी आज पूरी हो गई। मुझे व्यक्तिगत तौर पर बेहद खुशी इसलिए हो रही है कि कल तक ऐसी चीजें मैं नहीं देख पा रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे चीजों से अपने आप को आइसोलेट रखने की कोशिश कर रहा, लेकिन तमाम जगहों पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने सहयोगी के माध्यम से। ये देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा पूरी तरह से शिबू सोरेन, दिसोम गुरु, झारखंड में इन्हें एक प्रकार से भगवान ही माना जाता है। पूरी तरह से दिसोम गुरु, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो झंडा, वो बैनर जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी ताकि प्रधानमंत्री को लगे कि दलगत भावना से ऊपर उठकर जब आप नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो वो भाजपा के बड़े नेता का नाम आता है, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं पंकज, तो ये देश के प्रधानमंत्री को आप लोकेट करते हैं। और इसी चीज की कमी थी और वो चीजें वो कमी बिल्कुल पूरी हो गई। पूरी तरह से हमने कई जगहों पर देखा कि ना सिर्फ देखेंगे भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरी तरह से आंसू के लोगों ने भी उनका स्वागत किया है और जगह जगह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी कटआउट लगाए हुए हैं और जोहार प्रधानमंत्री के शब्दों से उन्हें स्वागत किया जा रहा है। देखेंगे इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी जगह पर, उसी रास्ते में जहां से कल प्रधानमंत्री का काफिला रोड शो के रूप में बाबा धाम मंदिर तक जाएगा और आगे जाएंगे आपको और भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडे दिखाई पड़ेंगे। बेहद खुशी हो रही कि कम से कम ये जो कमी थी
वो पूरी हो गई। और इधर आएंगे आप तो हमारे सहयोगी दिखाएंगे किस प्रकार से हेमंत सोरेन का हंसता हुआ चेहरा, उसके बगल में शिबू सोरेन दिसोम गुरु का चेहरा, उसके नीचे बादल पत्रलेख जो कि संथाल से बिलोंग करते हैं, और मधुपुर से विधायक जो कि पर्यटन मंत्री भी है, उनकी भी तस्वीर देखेंगे। बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोहार, और नीचे 4 तस्वीरें जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम दलगत भावना से ऊपर है। और उसके ठीक बगल में आजसू का भी झंडा आपको फहरता हुआ दिखाई पड़ेगा सिंबल के साथ। उसी चीज की कमी थी जो आज मुझे लगता है कि वो चीजें कमी हो गई। ये पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित एयरपोर्ट है पंकज। ये संथाल के लिए सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, ये देवघर के लिए नहीं है, ये पूरे देश को समर्पित है योजना। ऐसी योजनाएं जब आप धरती पर आती है तो कई राज्यों को फायदा होता है। आप यह ना समझे कि ये लोकल कोई ऐसी चीजें हैं कि जिससे कि सिर्फ संथाल के लोगों को फायदा होने वाला है। हमारे सहयोगी दिखाएंगे देवाशीष किस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हंसता हुआ चेहरा, और उसके ऊपर पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो शख्स जिन्होंने देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, और आज उद्घाटन करने के लिए भी उनके कदम देवघर झारखंड की संथाल की धरती पर पड़ने वाले हैं। अद्भुत क्षण, अद्भुत माहौल, और पूरे इलाके में जो रोड शो होना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, आजसू के झंडे से पाट दिया गया है। हमारे सहयोगी दिखाएंगे इस रोड का नजारा। आप देखेंगे देवघर एयरपोर्ट से बाबा धाम की दूरी जो है पंकज 11 किलोमीटर की है, और प्रधानमंत्री पूरी इसी रास्ते से सभी का अभिवादन करते हुए जाएंगे। और कोशिश ये हुई है कि जबरदस्त तरीके से अपने तस्वीरों को दिखाया, और बहुत ही शानदार तस्वीर आपने यहाँ पर दिखाई। अब से पहले तक तो ऐसा लगता है कि सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता एक्टिव है, लेकिन हालांकि जबकि ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है, जो है देवघर एयरपोर्ट को ट्रायल जो है देवघर एयरपोर्ट लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।